Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग। अगर आप पीजीआई एम्स या किसी भी और इंस्टीट्यूशन के मेडिकल सोशल वर्कर के पोस्ट के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो इस वीडियो में आपको मैं स्ट्रेस के रिलेटेड 25 क्वेश्चन और उनके आंसर बताने वाला हूँ। मेडिकल सोशल वर्कर के कंप्लीट नोट्स परचेज करने के लिए आप 9876371788 पर संपर्क कर सकते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, स्ट्रेस इज ऑफन टर्म्ड एज। स्ट्रेस को अक्सर क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा इट इज़ कॉल्ड 20th सेंचुरी सिंड्रोम। इसको हम 20वीं सदी की बीमारी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेस का भाव होता है तनाव। किसी व्यक्ति को तनाव होना उसको स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस माइट बी पॉजिटिव और माइट बी नेगेटिव, मतलब स्ट्रेस पॉजिटिव भी होती है, सकारात्मक भी होती है और स्ट्रेस नकारात्मक भी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, सिम्टम्स ऑफ द स्ट्रेस आर। के स्ट्रेस के यानी कि तनाव के लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं? तो इसका आंसर आएगा, फर्स्ट आता है इंसोमनिया। इंसोमनिया का मतलब होता है नींद ना आना। किसी को नींद अगर नहीं आती तो हम उसको बोल सकते हैं यू आर सफरिंग फ्रॉम इंसोमनिया। लॉस ऑफ मेंटल कंसंट्रेशन यानी कि मानसिक ध्यान की कमी होना। तीसरा आता है एबसेंटिज्म, मतलब किसी काम से एबसेंट रहना, किसी काम पे प्रेजेंट ना होना। डिप्रेशन यानी कि तनाव, बोझ होना किसी भी तरह का। एक्सट्रीम एंगर मतलब अधिक गुस्सा आना। तो ये सभी सिम्टम होते हैं तनाव के। इसी के साथ कुछ और सिम्टम होते हैं जैसे कि फैमिली कन्फ्लिक्ट, पारिवारिक झगड़े होना, परिवार में किसी के अच्छे रिलेशन ना होना, परिवार में आपस में झगड़े होते रहना। और साथ में माइग्रेन। माइग्रेन होता है आधे सिर का दर्द। तो अगर किसी के सर में एक साइड पे पेन होता हो तो उसको हम माइग्रेन से पीड़ित बोल सकते हैं। तो ये सभी सिम्टम होते हैं किसी व्यक्ति को अगर स्ट्रेस होता है तो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर क्वेश्चन नंबर 3 इज साइंस ऑफ स्ट्रेस में बी। तनाव के चिन्ह कौन कौन से हो सकते हैं? तो तनाव के जो चिन्ह होते हैं वो हमारी अगर बॉडी के ऊपर दिखते हैं तो उसको बोलते हैं फिजिकल यानी कि शारीरिक। सेकंड आता है हमारा मेंटल, मानसिक। थर्ड आता है बिहेवियरल, हमारा व्यवहार कैसा है उसके सिम्टम्स साइंस होते हैं। और फोर्थ आता है जॉब के रिलेटेड, अगर हमें कोई तनाव हो, नौकरी के संबंधित कोई तनाव हो तो उसको हम जॉब स्ट्रेस बोल सकते हैं। और इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा है, पॉजिटिव स्ट्रेस इज कॉल्ड। मैंने आपको जैसे पहले क्वेश्चन में बताया कि कई बार क्या होता है कि जो तनाव होता है वो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी भी होता है। तो पॉजिटिव स्ट्रेस का मतलब होता है कि जो स्ट्रेस हमें हमें काम करने के लिए प्रेरित करती है। अगर हमारे पास हमारे ऊपर कोई तनाव नहीं होगा तो हम कोई भी काम नहीं करते। ठीक है, तो पॉजिटिव स्ट्रेस को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा यू स्ट्रेस, EUSTRESS। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। यू स्ट्रेस रिजल्ट्स इन। यू स्ट्रेस का क्या फ़ायदा होता है? तो आंसर आएगा, पहला ऑप्शन है इट एनेबल कंसंट्रेशन, मतलब ये हमारे ध्यान को, हमारा ध्यान लगाने की प्रवृत्ति को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेज अवर परफॉर्मेंस, ये हमारे प्रदर्शन को अच्छा करता है, उसमें इंप्रूवमेंट लेके आता है। यू स्ट्रेस एनर्जाइजेस इनटू मोशन, मतलब ये हमारे को गतिशील रखती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम डायनामिक रहते हैं, हम काम करने के लिए प्रेरित रहते हैं। इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 इज नेगेटिव स्ट्रेस इज कॉल्ड। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक तनाव को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा डिस्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 7, नेगेटिव स्ट्रेस कैन रिजल्ट इन। नेगेटिव स्ट्रेस से क्या हो सकता है, नकारात्मक तनाव से क्या नतीजा होता है? तो इसका ऑप्शन पहला है आपका लॉस ऑफ मोटिवेशन, की प्रेरणा की कमी हो जाती है। रिड्यूस्ड इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता की कमी हो जाती है। तीसरा है फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, मतलब शरीर के संबंधित प्रॉब्लम्स, मानसिक प्रॉब्लम्स और साथ में व्यवहार के संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसका भी आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, स्ट्रेस में बी। तनाव क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है अक्यूट, मतलब कुछ समय के लिए। ऑप्शन बी है क्रोनिक, मतलब बहुत लंबे समय के लिए। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज नीदर ए नॉर बी। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, मतलब तनाव बहुत एक्यूट भी हो सकता है, कुछ समय के लिए भी हो सकता है, मतलब फॉर शॉर्ट टाइम, एंड क्रोनिक भी हो सकता है यानी कि फॉर लॉन्ग टाइम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की।
हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि तनाव प्रबंधन के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पहला ऑप्शन है लेस एब्सेंटिज्म, मतलब हम अपने काम से एब्सेंट कम रहते हैं। इम्प्रूव्ड जॉब परफॉर्मेंस, हम अपनी नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मोर एफिशिएंट वर्क प्लेस, हम अपनी जो काम काजी प्लेस होते हैं जहाँ पे हम काम करते हैं तो वहाँ पे हम अपना अच्छा प्रभाव दिखा सकते हैं। तो इसका भी आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसके सभी आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर 9 के। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, इन एबीसी स्ट्रेटजी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, एबीसी मीन्स, एबीसी एक रणनीति का नेम होता है जिसके थ्रू हम अपनी स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। तो ए बी सी का क्या मीनिंग है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ए स्टैंड फॉर अवेयरनेस, कि हमें अवेयर होना चाहिए कि हमें किस चीज़ से तनाव होता है। दूसरा है बैलेंस, तो हमें अपनी ज़िंदगी में सभी चीज़ों में बैलेंस करके चलना चाहिए। एंड सी स्टैंड फॉर कंट्रोल, मतलब हमें कोपिंग स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि हम किस सिचुएशन में स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु यूज द वर्ड स्ट्रेस। पहली बार मूल रूप में स्ट्रेस शब्द को किसने यूज किया था। तो इसका आंसर आएगा हांस सेली इन 1956। 1956 में हांस सेली नाम के विज्ञानी ने पहली बार स्ट्रेस शब्द को यूज किया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, फैक्टर दैट कॉज स्ट्रेस इज कॉल्ड। कोई भी वो कारक जो हमें तनाव करता है तो उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा स्ट्रेसर, तो उसको हम स्ट्रेसर बोलते हैं जो स्ट्रेस कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 13, हांस सेली डिफाइंड द स्ट्रेस एज। हांस सेली ने स्ट्रेस को कैसे परिभाषित किया था, कैसे उसको डिफाइन किया था। तो इसका आंसर आएगा कि स्ट्रेस इज द प्रेशर एक्सपीरियंस्ड बाय द पर्सन इन रिस्पॉन्स टू लाइफ डिमांड, कि जब हमारे जीवन में हमारा जीवन हमसे कोई मांग करता है तो हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, और उस प्रतिक्रिया को देते हुए हमारे ऊपर जो प्रेशर बिल्ड होता है उसको स्ट्रेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, optimal amount of stress which help to promote health and growth, for example praise from the superior for hard working is called। अगर आपका कोई सुपीरियर, कोई आपसे उच्च पदाधिकारी आपकी तारीफ करता है, आपके काम की तारीफ करता है, तो उससे क्या होता है, हमें प्रेरणा मिलती है, हम और ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो अगर अच्छा जो मतलब अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जो हमारे ऊपर होना चाहिए, जो हमें प्रेरित करे काम करने के लिए, हम उसको क्या कहेंगे। तो उसको कहेंगे हम यूज स्ट्रेस। जब हमारी को तारीफ करते हैं तो हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि हमें उसको मेंटेन करके रखना है और उससे भी और अच्छा करके दिखाना है। तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस जो हमारे ऊपर होती है हम उसको यूज स्ट्रेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ स्ट्रेसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रेसर का टाइप है, किस्म है। तो पहला है फिजियोलॉजिकल, दूसरा है साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल होता है शारीरिक, साइकोलॉजिकल होता है मानसिक, सिचुएशनल यानी कि होता है जैसे हमारी कोई कैसी स्टेज में से हम गुजर रहे हैं तो उसको सिचुएशनल बोलते हैं। और फोर्थ है डेवलपमेंटल, के हम अपनी ज़िंदगी में विकास के कौन से स्टेज में है, कौन से पड़ाव में है, तो उसको डेवलपमेंटल बोलते हैं। और ऑप्शन ई है ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, कि स्ट्रेसर जो होता है वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी, सिचुएशनल भी एंड डेवलपमेंटल भी। क्वेश्चन नंबर 16, सोर्स ऑफ स्ट्रेस, मतलब जो स्ट्रेस का सोर्स होता है, स्रोत होता है, वो हमेशा हमारे अंदर होता है या बाहर होता है। इज़ ऑलवेज इंटरनल और ऑलवेज एक्सटर्नल, और मे बी इंटरनल मे बी एक्सटर्नल, और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, मे बी इंटरनल और मे बी एक्सटर्नल। कभी कभार हमको जो स्ट्रेस होती है हमारे अंदर के कारण होती है, कभी जो स्ट्रेसर होता है जो हमें स्ट्रेस कॉज करता है वो कोई बाहर का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 17, स्ट्रेस ऑन द चाइल्ड ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ स्कूल इज कॉल्ड। जब बच्चा स्कूल जाने की शुरुआत करता है तो उस टाइम पे उसके ऊपर जो तनाव होता है वो कौन से तनाव की किस्म में आता है। उसका आंसर आएगा डेवलपमेंटल स्ट्रेस। इट आकर इन प्रेडिक्टेबल टाइम्स थ्रू आउट द इंडिविजुअल्स लाइफ, मतलब ये किसी भी व्यक्ति की लाइफ में आता है। ठीक है, जब बच्चा को स्कूल जाना शुरू करता है तो उसके ऊपर जो तनाव होता है उसको डेवलपमेंटल
जो स्ट्रेस है बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सडन डेथ ऑफ द लव्ड वन, मैरिज, डाइवोर्स एटसेट्रा को हम किस तरह की स्ट्रेसर मानते हैं? किसी की डेथ हो जानी, किसी का डाइवोर्स हो जाना, किसी की मैरिज हो जाना, तो अगर वो ऐसे कोई स्ट्रेस होती है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको आंसर बोलेंगे सिचुएशनल स्ट्रेसर्स। ठीक है, मतलब किसी स्थिति में से अगर हम गुजर रहे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे ऊपर जो तनाव होता है उसको बोलते हैं सिचुएशनल स्ट्रेसर, जो कुछ समय के बाद अपने आप ठीक हो जाती है। इंडिकेटर ऑफ द स्ट्रेस में भी, अगर हमको स्ट्रेस है तो वो कौन सा इंडिकेटर हमें बताता है कि हमें स्ट्रेस है? तो वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, जो इंडिकेटर है फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है और कॉग्निटिव यानी कि बौद्धिक भी हो सकता है। आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। सो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है फिजियोलॉजिकल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द स्ट्रेस रिजल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ, मतलब जो हमारा शरीर है जब वो चिन्ह प्रकट करता है या फिर लक्षण दिखाता है तनाव के, तो वो हमारे शरीर के अंदर किस चीज़ को एक्टिवेट करता है? तो ऑप्शन है सिंपैथेटिक सिस्टम को, दूसरी ऑप्शन है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम को, तीसरी ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन है दोनों। तो आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो 21 हमारा है इंक्रीज्ड स्वेट, आपको ज़्यादा पसीना आना, ज़्यादा स्वेट आना, ज़्यादा हार्ट रेट होना, माउथ का सूख जाना, ड्राई हो जाना, एंड डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट यानी कि पेशाब कम आना, एंड डायलेटेड पिपल्स, आंखों की पुतली का फैल जाना, ये कौन से सिम्टम्स होते हैं स्ट्रेस के? तो इसको आंसर आएगा फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, मतलब शारीरिक लक्षण। क्वेश्चन नंबर 22, फियर यानी कि डर लगना, डिप्रेशन, एंजाइटी उदासी हो जाना, चिंता हो जाना, एंगर गुस्सा आना, ये कौन से सिम्टम होते हैं? तो इसका आंसर आएगा साइकोलॉजिकल मानसिक लक्षण। क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 आपका है व्हाट पीपल डू टू ट्राई टू मिनिमाइज द स्ट्रेस इज कॉल्ड, मतलब जो भी लोग करते हैं अपने तनाव को कम करने के लिए उसको क्या बोलते हैं? तो आंसर आएगा कोपिंग। क्वेश्चन नंबर 24, कोपिंग कैन बी डिफाइंड एज, कोपिंग को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस स्ट्रेटजीज, मतलब कोई भी हमारे चेतन मन में या अचेतन मन में आने वाली रणनीति जिसको हम यूज करके अपने किसी भी अनप्लेजेंट इमोशन को कम कर सकते हैं, हमारे संवेग को कम कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कोपिंग। क्वेश्चन नंबर 25, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, टाइम मैनेजमेंट आर, माइंडफुलनेस मेडिटेशन ध्यान लगाना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन झगड़े को सॉल्व करना, किसी से झगड़ा ख़त्म करना, और टाइम को मैनेज करके चलना, ये सब कौन सी रणनीति में आता है? उसका आंसर आएगा कोपिंग स्ट्रेटजीज, मतलब स्ट्रेस के साथ फाइट करने के लिए रणनीति को कोपिंग स्ट्रेटजी बोला जाता है। सो these were the 25 very important question for your medical social worker exam. I hope you will like this video and kindly don't forget to share with everyone. So ऐसे ही वीडियोस को, बेहतरीन वीडियोस को देखते रहने के लिए अपने चैनल के साथ हमेशा जुड़ जाएं। ये आपका भी चैनल है और मेरा भी चैनल है, क्योंकि मैं इस पे कोशिश करता रहता हूँ कि पंजाबी और हिंदी में, मातृभाषा में किसी भी मेडिकल और पैरामेडिकल साइंस के टॉपिक को आपको समझाया जाए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।